ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 गं गणपतये नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज विक्रम संवत 2077 मार्गशीर्ष शुक्ल प्रथमा तिथि है और हेमंत ऋतु शुरू हो गई। ये आज का मंगलवार ईस्वी सन 2020 दिनांक 15 दिसंबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ सुबह का तापमान 3 डिग्री चल रहा है, कोहरा है और 10 बजे के बाद सूरज आने के बाद 15 डिग्री तापमान रहता है। हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता
आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 3 श्लोक नंबर 1 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य प्रमाणत संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ तत्वार्थ सहित उपक्रम उपसंहार के साथ संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप स्थिर बैठकर एकाग्रता पूर्वक सावधानी से भगवत गीता श्रवण साधना करें। बाद में मनन अभ्यास बार बार करें और अपने वर्तमान जीवन में गीता ज्ञान चरितार्थ करें। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करें। ओम तत्सत। तो हमने कल तक प्रस्तावना की, आज जो है तृतीय मंत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक अर्जुन के प्रश्न पर विवेचना करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। श्री अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अब दूसरा अध्याय सुनने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, चेते कर्मण बुद्धि जायसी मता। आपकी दृष्टि में सकाम कर्म की अपेक्षा ईश्वरार्थ कर्म करना श्रेष्ठ मान्य है। ईश्वर समर्पित जीवन श्रेष्ठ है। तो हे केशव, मुझे ये युद्ध रूपी केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोज, ये युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, क्यों नियोजित करते हैं, क्यों प्रायोजित करते हैं। तो ये तृतीय अध्याय जो प्रारंभ हो रहा है इसका नाम है कर्म योग। कर्म और योग शब्द को समझे। जानाति इच्छति करोति कर्मः। ये जीवात्मा जन्म जन्मांतर के संस्कार से जो उसके पास ज्ञान है विषयों का, वो जानता है। फिर उस विषयों की इच्छा होती है, बाहर से भी आती है अंदर से भी आती है इच्छाएं, और इच्छाओं के बाद वो कर्म, बिना इच्छा के कर्म नहीं हो सकते। फिर वो कर्म करता है, पाप पुण्य धर्म अधर्म
ईश्वरार्थ, सकाम, निष्काम। और फिर जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। जैसे खेती में किसान जो है बीज बोता है, चावल, गेहूं, चना, मूंग, तो जैसा बीज बोता है वैसा उचित समय पे फसल लहलहाने लगती है, फसल आती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। जैसे कर्म बीज है, वासना है, संस्कार है, वैसे उसका फल उसे रोज मिलता है। सुख दुख द्वे द्वे फलम, ये दो फल वो रोज भोगता, अपने ही कर्मों का फल उचित समय पे आता है। पता नहीं किस कर्म का फल कब आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख। तो ये कर्म का विज्ञान है, प्रकृति और ईश्वर इसको चलाते हैं। कोई भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चलाती। ये गवर्नमेंट ऑफ परमात्मा ईश्वर की और उसकी प्रकृति माया की सत्ता में ये कर्म का सिद्धांत चलता है और सभी जीव को लगता है, मनुष्य मात्र को। अब ये कर्म जो है वो बार बार संकल्प करने से, बार बार बहुत शब्द बोलचाल बातुला बातचीत करने से और बार बार जगत का इंटरनेट सरफेस विषय चिंतन करने से कर्म की वासना और बढ़ती है। इसीलिए जो लोग फलार्थी है, ईश्वर को मानते ही नहीं है, फायदा, तो वो लोग फलार्थी, फल चाहिए, भोग चाहिए, नास्तिक होते हैं, धर्म अधर्म खिचड़ी पकाते, अधर्म करते हैं, तो वो लोग भी अपना कर्म बड़ी सावधानी से करते। जैसे चोर है, चोरी करनी है, जेब काटनी है, बैग काटनी है, तो बड़ी सावधानी से वो करता है, तो फिर उससे पैसे मिल जाते हैं और फिर वो भोग करता है। भोग क्या करता है? शराब पीता है, वेश्या व्यवसाय करता है, भोग विलास करता है और उसका जीवन ऐसे चोर, उचक्के, डाकू, गुंडे, भ्रष्टाचारी, ये सब इसी तरह अपना भोग करते, मांसाहार करते हैं। तो एक फलार्थी है, भोगार्थी है। तो दोनों प्रकार के लोग होते, एक तो अधर्म करने वाले फलार्थी होते, दूसरे धर्म अधर्म दोनों खिचड़ी करते। ये बनिए लोग है, कभी माल कम दे देते हैं, ज्यादा दे, कभी धर्म करते हैं, अधर्म करते, तो ये सब खिचड़ी पकाते, वो भी फलार्थी है, भोग चाहते। तो इस प्रकार ये जो कर्म है, फलार्थी सकाम कर्म करने वाले धर्म अधर्म पाप पुण्य करते रहते हैं और उसके भोग भोगते रहते हैं और फिर जन्म मरण आता जाता रहता है और उसका संसार चलता रहता है। और एक कर्म भी जैसा करता है, परिवार के लिए करता है, पैसे के लिए करता है, पद प्रतिष्ठा के लिए, कई लोग गांव के लिए करते पद प्रतिष्ठा, कई लोग राष्ट्र के लिए पद प्रतिष्ठा, कई लोग विश्व कल्याण के लिए पद प्रतिष्ठा, कई लोग प्रकृति एनवायरमेंट के पद प्रतिष्ठा, सब सकाम है। जब तक ईश्वर नहीं आएंगे तब तक सब सकाम है। हालांकि ये सारे कर्म यदि आप ईश्वरार्थ करते हैं तो निष्काम हो जाते। परिवार की सेवा ईश्वरार्थ है, गांव की सेवा ईश्वरार्थ है, प्रकृति की सेवा ईश्वरार्थ है, तो निष्काम हो। लेकिन फलार्थी है ना, पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो सकाम हो गया, कामना वाला हो गया। तो इस प्रकार ये लौकिक कर्म और वैदिक कर्म दोनों में ये होता है। लौकिक कर्म भी लोग करते हैं इसीलिए
ये सारी संस्थाएं चलती है, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय बड़ी संस्थाएं चलती रहे। और वैदिक संस्था भी, वैदिक में भी धर्म अधर्म पाप पुण्य, हिंदू मुस्लिम सिख सब अपने धर्म कर्म करते हैं। हिंदू का अपना विषय है, ईसाई लोग अपने हिसाब से कर्म फल का सिद्धांत मानते हैं, और मुस्लिम अपने अपने कर्म फल का सिद्धांत, सबका अपना अपना है। तो इस प्रकार यह धर्म अधर्म पाप पुण्य, ये जो बुद्धि है, ये सकाम बुद्धि है। ईश्वरार्थ बुद्धि अलग है। ईश्वरार्थ जो है वो भगवान इस अध्याय में कहने जा रहे हैं। ये धर्म अधर्म करने वाली बुद्धि संसार में 99% मनुष्य की है, और ऐसे ही जीते हैं और मरते हैं। तो यहाँ यह जो कर्म है वो प्रारब्ध के अनुसार सबको करना ही है, करेंगे ही। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी, सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म करेंगे। और कर्म से कर्म बढ़ता है और एक कर्म से कर्म छूटता है। जैसे सकाम कर्म से कर्म बढ़ता है और ईश्वरार्थ कर्म करने से कर्म का बंधन कटता है। तो ये कर्म तो वही रहता है प्रारब्ध के अनुसार, कर्म नहीं बदलता, सबको अपना प्रारब्ध है। आप ऐसे अचानक सन्यासी नहीं हो सकते, सन्यासी का भी प्रारब्ध होता है, अपना कर्म उस प्रकार पकता है। तो हर इंसान अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में आज अपना जीवन जीते हैं। उसमें एकाएक कुछ परिवर्तन नहीं आता, प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। तो मनुष्य के संचित कर्म है जन्म जन्मांतर के, आपने इस जन्म में किए, पिछले जन्मों में किए। अभी अब कल हमने एक वीडियो देखा है, बच्चा 3 साल का है, गीता के सारे श्लोक बोलता है। अब वो 3 साल, उसको किसने, माँ बाप ने पढ़ाया भी नहीं है, तो कैसे श्लोक बोलने लगा। तो ये जो है जन्म जन्मांतर के संचित कर्म है, वो पिछले जन्मों में उसने पढ़ा हुआ है, तभी इस जन्म में वह संचित कर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं। और वही संचित कर्म वर्तमान में प्रारब्ध बन जाते हैं, जो आज हम भोग रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो संचित ही प्रारब्ध का रूप धारण कर लेते हैं। और प्रारब्ध में जो कर्म अभी फलित नहीं हुए हैं, अभी वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, तो उसका जो फल आगे भविष्य में अगले जन्मों में होगा, तो उसे आगामी कहते कर्म। तो इस प्रकार संचित प्रारब्ध और आगामी 3 प्रकार के कर्म मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं, और उसी के साथ उसका प्रारब्ध गति, जन्म मरण और संसार यात्रा चलती रहती है, सभी जीवात्मा की, मनुष्य मात्र की। तो यहां जो है अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कर्म के विषय में बहुत ही भेद भ्रांति और भ्रम, अर्जुन भी भ्रमित है। अभी उसे ईश्वरार्थ कर्म और सकाम फलार्थ में विवेक नहीं है। ये फलार्थी क्या होता है, ईश्वरार्थी क्या होता है, सकाम क्या है, निष्काम क्या है, इसमें भ्रम है अर्जुन की बुद्धि में। तो उस भ्रम के कारण ही अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे जनार्दन, जनानाम अर्दन, जो लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, सकाम और निष्काम, वह ईश्वर परमात्मा, और उसकी कामना पूरी भी करते हैं, जनार्दन।
और असुरों का नाश भी करते, उसे भी जनार्दन, राक्षसों का नाश करने वाले। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि चेते कर्मण बुद्धि जायसी मता, यदि आपको सकाम कर्म की अपेक्षा ईश्वरार्थ निष्काम बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है, ईश्वरार्थ जीवन श्रेष्ठ है ऐसा आपको मान्य है, तो मुझे ये सकाम युद्ध कर्म में क्यों लगाते हैं? हे केशव, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पर जिसका शासन है उसे केशव कहते। केशी नाम के दैत्य का जिन्होंने नाश किया है, केशव, और जिसके केश घुंघराले है, केशव। केशव का अर्थ होता है सर्वांतर्यामी, सबका अंतर्यामी। तो हे केशव, आप मुझे ये घोर स्वजनों की हत्या होने वाले इस महाभारत के घोर भयंकर युद्ध कर्म में क्यों लगाते हो? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। युद्धस्व युद्धस्व बार बार मुझे कहते हो, युद्ध करो, उत्तिष्ठ। तो ये मैं युद्ध कैसे करूं? एक तरफ आप ईश्वरार्थ कर्म की महिमा कहते, दूसरी तरफ मुझे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे। तो अर्जुन ने जो कहा कि जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा, सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम बुद्धि योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो हे केशव, आप मुझे ये घोर स्वजनों की हिंसात्मक युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम ईश्वरार्थ बुद्धि योग आपको श्रेष्ठ मान्य है ऐसा मैं समझ रहा हूं, थोड़ा जो आपने द्वितीय अध्याय में बुद्धि योग कर्म योग कहा। तो अर्जुन के इस प्रश्न से भी यही अर्थ निश्चित होता है कि निष्काम ईश्वरार्थ भगवत ज्ञान युक्त कर्म से, स्वधर्म से, सकाम फलार्थी स्वधर्म कर्तव्य, ये दोनों का साथ साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता। यदि भगवान ने कह दिया होता कि दोनों साथ साथ में होता है तो अर्जुन को प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ये दोनों की खिचड़ी, थोड़ा पहले सुबह पूजा पाठ करो 4 बजे से 8 बजे तक, फिर 9 बजे के बाद अपनी धंधा करो, बिजनेस करो, कंपटीशन करो, गला काटो, कामनाएं पूरी करो, फल कमाओ। फलार्थी और ईश्वरार्थी दोनों साथ में करो, ऐसा तो नहीं कहा। तो ये जो बुद्धि है मनुष्य की, सकाम और निष्काम, ईश्वरार्थ बुद्धि और फल, प्रारब्ध तो उसका बदलने वाला है नहीं, और उसे जो वर्तमान में उसका कर्तव्य है स्वधर्म में वो भी बदलने वाला। अब यहाँ बुद्धि का खेल है, उसकी बुद्धि ईश्वरार्थ है कि फलार्थी बुद्धि है। तो दोनों में से एक श्रेष्ठ साधन बतलाइए कि मैं, ये मेरा प्रारब्ध है, ये युद्ध मेरे सामने आके खड़ा है, तो मैं इसे ईश्वरार्थ करूं कि फलार्थी बनूं, इसके लिए युद्ध करूं। तो वेद शास्त्र में भी प्रयोजन का महत्व दिया गया। किस प्रयोजन से आप अपने वर्तमान कर्म कर रहे हैं, आपका प्रयोजन क्या है? प्रारब्ध अनुसार जो आपका वर्तमान में प्रयोजन है, आप क्या फलार्थी है कि आप ईश्वरार्थी है? जैसा प्रयोजन होगा
वैसे आपके कर्म की गति और परिणाम आएंगे। तो हर इंसान करता है कर्म, उसका प्रयोजन सकाम है कि निष्काम है। आप ईश्वरार्थ कर रहे हैं कि फलार्थी है। जैसे गीता का व्याख्यान हम कर रहे हैं, हम ईश्वरार्थ कर रहे हैं। अब ये सब अंतरराष्ट्रीय संस्था वाले, इसका नाम हम नहीं लेते, वो लोग भी गीता पर बहुत व्याख्यान करते हैं। उनके भी बड़े बड़े बाबा लोग बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी, मराठी, हिंदी में बोलते रहते हैं। अब उनकी भी गीता व्याख्यान नेट पर चलता है। वो फलार्थी संस्था के लिए करते हैं, वो संस्था का विकास चाहते हैं। उनके अपनी संस्था में अपना परिवार, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद इंटरनेशनल बढ़े, हमारे भगत लोग बढ़े। तो ये संस्थाएं तो यही धंधा करती है, उनको भी अपना परिवार बढ़ाना है, भक्तों को बढ़ाना है, संपत्ति बढ़ानी है, आश्रम बढ़ाने हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ानी है अपनी संस्था की। वो गीता का सहारा लेते हैं, तो उनका काम भी होता है, भगवान उनकी कामनाएं भी पूरी करते। तो ये जो सत्संग भी करने वाले भी फलार्थी होते, ईश्वरार्थी, दो प्रकार के साधु होते हैं। तो यहां यह समझना चाहिए, संसार में प्रकृति माया से मनुष्य जीवात्मा जो है वह तामसी, राजसी और सात्विक तीन प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य होते, और उनकी बुद्धि उनके कर्मों के अनुसार ऐसी है। तो तामसी मनुष्य फलार्थी होता है, फल चाहिए, भोग चाहिए। जैसे कुंभकर्ण, कुंभकर्ण को भोग चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर राजसी मनुष्य होते हैं, उनको भी भोग चाहिए, संग्रह चाहिए। जैसे रावण, रावण को भोग चाहिए, संग्रह चाहिए, उससे ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। तो ये तामसी और राजसी मनुष्य संसार में 99% होते। लेकिन विभीषण जो है वो सात्विक प्रकृति का है, ईश्वरार्थी है, वो भगवान को समर्पित जीवन जीते हैं। तो विभीषण सात्विक बुद्धि वाले ईश्वरार्थी कर्मयोगी है, और ये कुंभकर्ण और रावण दोनों भोगी है, फलार्थी। ऐसा ही जिया, ऐसा ही मरा, तो उनका जीवन और मरण ऐसा ही होता है जैसे कुंभकर्ण और रावण। और संसार में 99% तो कुंभकर्ण और रावण के ही वंशज रहते हैं। केवल 1% विभीषण सात्विक ईश्वरार्थ बुद्धि से जीवन जीने वाले होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ आज हमने जो है ये प्रथम श्लोक पर व्याख्यान किया। अभी भी थोड़ा कहना है। तो यहाँ ये समझ लो कि अर्जुन का प्रश्न जो है ये सकाम और निष्काम बुद्धि के लिए है। प्रयोजन, जैसा प्रयोजन होता है, जैसी बुद्धि होती है, वैसा कर्म आगे बढ़ता है। आपका ईश्वरार्थ प्रयोजन है तो उसके अनुसार कर्म और फल का सिद्धांत लगता है, और आपका फलार्थी है, फायदा चाहिए, तो फिर कर्म और फल का सिद्धांत वैसे चलता है। अर्जुन एक साधन स्वरूपतः इच्छता है, क्योंकि साधन भिन्न हो तो फल भी भिन्न हो जाएंगे। इसलिए साधन भी एक होना चाहिए, स्वरूपत, और फल भी एक होना चाहिए, गति भी एक होनी चाहिए। क्योंकि एक ही साधन स्वरूपत दो भिन्न भिन्न फल उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे आप कार में जा रहे हैं, तो कार जो है वो आपको एक दिशा में ले जाए, एक फल है।
ये कार आपको दिल्ली से ऋषिकेश ले आएगी। अब आप दिल्ली से वापस अहमदाबाद भी जाना चाहते हो और ऋषिकेश, तो दो जगह कार नहीं ड्राइव होगी, कार की गति एक ही दिशा में होगी। अब आपको निश्चित करना है आपको कि कार को पूर्व दिशा में ले जाना है कि पश्चिम दिशा में ले जाना। तो एक ही साधन स्वरूपतः दो दिशा में गति नहीं कर सकता, ऐसे ही एक ही कर्म फलतः दो दिशा में गति नहीं कर सकता। तो कर्म की गति भी ईश्वर और प्रकृति के अनुसार होती है। यदि सकाम कर्म है फला तो फल की ओर गति होगी, और अभी ईश्वरार्थी कर्म है तो ईश्वर की ओर गति होगी। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को यहाँ प्रेरणा देते कि तू अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्तव्य युद्ध धर्म युद्ध लड़। तो अर्जुन को ये प्रश्न होता है कि भगवान मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, तू कर्म कर, इसमें क्या कारण हो सकता है। भगवान कृष्ण उसे बार बार ये युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर, कर्तव्य स्वधर्म के लिए क्यों प्रेरित कर। अरे ईश्वरार्थ तो सब छोड़ छाड़ के ईश्वर का भजन राम राम करे, क्यों ये सब झंझट करना, युद्ध करना। तो ईश्वरार्थ जीवन जीना है तो फिर हमें भोजन करना है, भगवान का भजन करेंगे, ये क्यों सब दुनियादारी करे। तो ये अर्जुन को भ्रम हो गया कि हिंसात्मक धर्म युद्ध में मुझे क्यों लगाते हो। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन जगत में है, भ्रांति भ्रम। अर्जुन का भ्रम ही सारे 99% लोगों का भ्रम है, और ऐसे ही जीते हैं। या तो सकाम कर्म करते या सकाम और निष्काम खिचड़ी पकाते, यानी कुंभकर्ण के वंशज और रावण के वंशज। विभीषण बुद्धि वाले बहुत कम होते। तो ये अर्जुन का प्रश्न है कि मुझे इस युद्ध में क्यों लगाते हो। अर्जुन का वचन कैसे युक्ति युक्त होगा। और भी अर्जुन अभी प्रश्न कर रहा है और अर्जुन अपनी बात रखता है। तो ये श्लोक हम आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अरे भगवान, आपकी ये जो खिचड़ी पुचड़ी बातें हैं, कर्मयोग सकाम निष्काम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी ये बातें सुनकर मेरी बुद्धि मोहित हो रही। मेरी बुद्धि में कुछ समझ में, मेरी बात, क्योंकि मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। तो आप मुझे निश्चित कल्याणकारी जो मेरा कर्तव्य है, श्रेय है, परम कल्याण मेरा और सबका भला और कल्याण, वैसा मार्गदर्शन करे। तो ये अर्जुन भगवान के पास मार्गदर्शन मांगते हैं। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक पर व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्री अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जनार्दन, चेते कर्मण बुद्धि जायसी मता। हे भगवान, यदि आपको सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम ईश्वरार्थ कर्म श्रेष्ठ मान्य है
तो हे केशव तुम मुझे, केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसि, मुझे ये भयंकर स्वजन की हत्या रूप धर्म युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए, कौन है? वैजयंती। वैजयंती, बोलो वैजू। आपने एक वाक्य कहा, सकाम कर्म से कर्म बढ़ता है और निष्काम हाँ कर्म से कर्म घटता है, ये थोड़ा हाँ समझ नहीं आया। देखो भाई, आप ईश्वरार्थ कर्म करोगे तो ये कर्म बंधन का जो पाप पुण्य का हिसाब है, मीटर है, वो बंद हो जाता। वो मीटर नहीं चलता, ईश्वर की समर्पित होने से ईश्वर में जाता है। अच्छा। इसलिए आप भोजन करते हो, हा हा हो बढ़िया आचार ये है, इसका उसकी शादी में खाया था, ये ऐसा है वैसे, तो कर्म पाप पुण्य बढ़ेगा। और आप भोजन करते हो और भगवान का नाम लेते हो, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे और ब्रह्मार्पणम हम विश्वानरो भूतवा, भगवान को। और भजन करते वक्त भी, चबाते वक्त भी भगवान का नाम लेते हो, हरे राम कृष्ण ओम नमः शिवाय, भोजन करते हुए जब करते हो। वो भोजन पूरा होने के बाद फिर आप भगवान को समर्पित करते हो, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, और फिर प्रार्थना करके प्राणायाम स्वाहा व्यान भगवत भाव से भोजन करते हो, तो फिर वो कर्म बंधन सब छूटता है। ये तो संस्कार और वासनाएं और कामनाएं, वो सारी भोजन की जो जो विषय है, वो वासनाएं आपकी और भी दृढ़ होती है। अचार की वासना, मिर्ची की वासना, खाने की वासना, भोगने की वासना, उसमें वो क्षय होता है। तो आप भोजन तो करते हो, लेकिन एक सकाम भाव से करते हो और एक ईश्वरार्थ करते हो, तो दोनों में, एक में वासना संस्कार कटते हैं और दूसरे में वासना संस्कार बढ़ते हैं। और चाहिए, फिर आगे भोग करेंगे, अभी आज मजा आ गया, अगले साल फिर करेंगे, तो उसका भी वासना कर्म बंधन चलता रहता है। अच्छा, समझ में आया? जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, समझ में आ गया। हाँ हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी, हाँ इसका मतलब तो ये हो गया, हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं, हाँ, वो भी लाभार्थ कर रहे हैं, लाभार्थ के बिना तो व्यापार कर ही नहीं पाएंगे। व्यापार तो करो, ईश्वरार्थ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें लाभ तो रहेगा ना स्वामी जी? लाभ तो रहेगा, ईश्वरार्थ रहेगा सब। आप अपना अहंकार और अपनी कामना और वासना के बंधन में नहीं आए। अरे भाई, घनश्याम दास बिरला थे, उन्होंने भी बिरला व्यवसाय तो वो भी भगवान समर्पित भाव से करते थे। तो वो बिरला परिवार आज भी जो है उनकी देन है।
वो भगवतमय समझ। अब उनके परिवार वंशज चाहे अभी भोग विलास में डूबे हैं, सब लड़ते हैं अपने कोर्ट में, लेकिन वो तो भगवान भगवान को समर्पित अपना करते थे, तो उनका उद्योग चला, उसमें उनको फायदा नुकसान से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो ईश्वर की भक्ति सेवा करते थे। तो घनश्याम दास बिड़ला जो थे ना, उन्होंने ये गीता भवन को प्रेरणा, उसमें उन्होंने पैसा लगाया, सब उन्हीं की प्रेरणा से। तो ये सारा कितने धार्मिक संस्थान, कितने धार्मिक मंदिर, बिरला मंदिर आप देखेंगे, ये सब उसी की प्रेरणा से वो भगवत समर्पित उन्होंने किया। तो ये बात है, कोई भी व्यापारी ईश्वर अर्थ भी हो सकता है, पर और अपना स्वार्थ भोग अपने संग्रह के लिए भी कर सकता है, उसकी तो बुद्धि प्रयोजन क्या है ये महत्व है। आप कर्म चाहे कोई भी करो, व्यापार धंधा क्या, कोई भी कर्म कर, ईश्वरार्थी हो गया तो उसकी कर्म की गति बदल गई, फल की गति बदल गई, और फलार्थी हुआ तो भी कर्म की दिशा और गति बदल गई। तो पूरब पश्चिम जैसा है, आप पूरब में जाओगे तो कार आपकी पूरब में जाएगी, कर्म की कार, और आप पश्चिम में डिसाइड कर तो आपकी कार पश्चिम में जाएंगी, आपके कर्म की कार ईश्वर की ओर जाएंगी, और आपके कर्म की कार फल की ओर जाएगी, फलार्थी संसार भोग की ओर जाएंगी। तो ये कर्म की गति तो आप दे सकते हैं ना, आपकी कार है, आपको पूर्व में लेना है, पश्चिम में ले जाना, आपका प्रयोजन क्या है? कर्म तो वही करोगे आप जो अभी कर रहे हो, प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो बदल नहीं। मैं आपको थोड़ी क्योंकि आप छोड़ दो प्रकाश जी, सब छोड़ छाड़ के यहाँ ऋषिकेश आ जाओ, सन्यास ले लो, ये दुनियादार, ऐसे नहीं होता। अब आप जहां हो, आपका प्रारब्ध है, उस अनुसार ही आपको अपना स्वधर्म ईश्वरार्थ करना है। तो जैसे धीरे धीरे आप उससे ईश्वरमय होने लगते, समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, प्रारब्ध जो है मनुष्य का, जो संचित कर्म से आता है, हाँ जी, और वर्तमान काल में हाँ जी, मनुष्य को अपना कर्म जो है करने की चॉइस है, हाँ जी, बट प्रारब्ध तीव्र होगा तो प्रारब्ध खींच के भी लेके जाता है ना, जो कर्म है हाँ जी। तो प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, हाँ, तीव्र प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और मंद प्रारब्ध। जो तीव्र प्रारब्ध होते हैं तूफान जैसा होता है, खींच के ले जाता है। मध्यम प्रारब्ध है, उसमें आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। मंद प्रारब्ध है, उसको आप काबू में रख सकते हैं। वो तो प्रारब्ध का वेग कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो ऐसी परिस्थिति जहाँ तीव्र प्रारब्ध है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तीव्र प्रारब्ध जब है तो उसमें उसे तीव्र प्रयत्न करना चाहिए। जैसे तूफान आ गया तो आप कहो कि यहाँ बाढ़ आ गई, तूफान सब बह रहे, तो आपको क्या करना है? आपको देखो लकड़ी मिलती है क्या, कोई पेड़ मिलता है तो पकड़ के बैठो, या कहीं आपको ऊपर आश्रय मिलता है पर्वत पर तो बैठ जाओ एक ठिकाने। अब तूफान है, बाढ़ है, आप कहाँ दौड़ोगे? तो अपने आप को संभाल सकते हैं। तूफान क्या करेगा परिणाम तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि बाढ़ है, तूफान है, और तूफान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको चॉइस है कि आप अपने आप को बचाने का प्रयत्न करें, हो सके उतना। आसपास जो आपके पास साधन है, परिस्थिति है, अवस्थाएं है, योग्यता है, उस अनुसार प्रयत्न करते। पुरुषार्थ जितना हो सके वो प्रारब्ध के हिसाब से वो वर्तमान काल में ही करना हमारा धर्म है। हाँ, वर्तमान में आप अपना उचित पुरुषार्थ, वो भी उचित करना चाहिए, कैसे भी नहीं, मूर्खता पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक।
बाढ़ आ गई और आप मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाओ तो ये पुरुषार्थ गलत है। हाँ, लकड़ी को पकड़ लो तो पुरुषार्थ ठीक है कि लकड़ी को पकड़ लिया है तो हमें डूबने की संभावना नहीं। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हरिओम। या हरिओम। हाँ अंजलि जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, नमो नमः स्वामी जी। हाँ, बोलो। ऐसा होता है कि कोई कोई सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं बाद में धंधा बिजनेस उनका चलाते समय, समझो दुकान वगैरह है, तब लोगों में को फंसाते हैं। उनका वो क्या तुकाराम जैसे प्रामाणिक से व्यवहार नहीं होता है, तो इसे क्या कहेंगे, परमार्थी या ये क्या परमार्थी भी नहीं है और स्वार्थी भी नहीं, खिचड़ी वाले है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। खिचड़ी न सकाम है न निष्काम है, ये तो दोनों से गए हुए। अरे उनको तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, तो ईश्वरार्थी भी नहीं है, फला वो तो भोगार्थी है, स्वार्थी है। ऐसे लोग तो बहुत है दुनिया में। ये तो खिचड़ी का धंधा है ना। सुबह मंदिर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दान धर्म करेंगे, फिर अपनी दुकान पे बैठेंगे, फिर जेब काटेंगे, वजन में कम देंगे, पैसा ज्यादा ले लेंगे और ऐसे पैसा भोग करेंगे, संग्रह करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे। ऐसा तो बहुत सारे, ज्यादातर ऐसे ही बनिए लोग हैं दुनिया में। 90% बनिया यही करते। वो तो ऐसा संसार है, हम क्या कर सकते, उनके कर्म उनको भोगने हैं। समझ में आया? हाँ आया, समझ में आया। नमो नमः। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी। जीव को प्रारब्ध होता है, हाँ, मनुष्य जीव को जो प्रारब्ध होता है और दूसरे जीवों को जो प्रारब्ध होता है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखो, आप परिवार में है तो आपका पत्नी, परिवार, बच्चे, उनके साथ आपका पिछले जन्मों का संचित है, तो आप इस जन्म में मिले हैं। प्रारब्ध वर्तमान में चल रहा है। कोई पत्नी है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, ये सब आपका संचित है। वही वर्तमान में आपके सामने प्रारब्ध के रूप में चल रहा है। उसमें भी आपको पुरुषार्थ करना होता है, विवेक करना होता है। यदि आप ईश्वरार्थ हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन आप रिएक्शन करोगे, लड़ोगे, सुधारोगे, बिगाड़ोगे, द्वंद्व में रहोगे तो प्रारब्ध बढ़ेगा, संचित और संग्रह बढ़ता जाएगा, प्रारब्ध का क्षय नहीं होगा। जी, प्राणी जीव जो होते हैं ना, प्राणी, हाँ, सभी प्राणी, मनुष्य के, हाँ सभी प्राणी, सभी प्राणी, कोई भी जीव हो, कुत्ता बिल्ली आपके घर में, उसका भी प्रारब्ध है तो आपके साथ संचित है, तब वो आया है। कुत्ता है, बिल्ली है, प्राणी है, गाय है, प्रारब्ध होता है, संचित होता है, तब तो आप उससे मिलते हैं, फिर वो छूट जाता है, आते जाते रहते हैं। सबका कर्म का जब तक हिसाब है, या तो लेना है या तो देना है। किसी भी जीव और प्राणी से कोई लेने आता है, कोई देने आता है, उसका संचित है, प्रारब्ध है, तब तक वो लेता है, तब तक वो देता है। जब वो पूरा हो गया तो अपना रास्ता समाप्त हो जाता है, कर्म क्षय, संबंध टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। वो प्राणियों जो है ना, उनका कर्म क्षय कैसा हो जाता है? उनका उनके प्रारब्ध के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार होता है। सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना प्रारब्ध है। जी, धन्यवाद। तो अब समय पूरा हो रहा है। आप सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय। नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी।
ओम नमो नारायण है स्वामी जी। कि आज का सत्संग संपन्न करे। होस्ट ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। भी जो साधकों को प्रश्न है, जैसे शाहरुख जी को और मीरा जी को प्रश्न थे, आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, नहीं तो अगले दिन पूछ सकते हो। नमो नारायण स्वामी। और बाकी भी साधकों को जिसको लाभ लेना है, प्रश्न है, आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। अभी हम हमारा आज का ये दिव्य और पूर्ण सत्संग यहाँ समाप्त कर रहे हैं। सबका हित, सबका कल्याण, सबका उद्धार, इस भावना से शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।